हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल। देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमें पढ़ना है पहले बेसिक चीज़ें। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं, क्या हमें पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स अननोन वैल्यूज़ होती हैं। जितनी भी वैल्यूज़ हमें पता नहीं हो, अननोन वैल्यूज़ को हम वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं x गिवन है हमारे पास, y गिवन है, z गिवन है। ये सारे भी वैल्यूज़ जिनकी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। एक जो टर्म, सेकंड टर्म आप यूज़ करेंगे इसी में, वो आएगा कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वो वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वैल्यू एक्चुअल में फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब, एग्जाम्पल आपको हमने बोला 10, 5, 100। तो इस तरह की वैल्यू जो कांस्टेंट रहती हैं, इनको हम, जो फिक्स्ड होती हैं, उनको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। जनरली आप देखेंगे कोफिशिएंट एक नेक्स्ट टर्म आएगा, जो कि क्या होता है, एक जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू एक गिवन होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको साथ जनरली आपको गिवन होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि दे रखी होती है विद वेरिएबल, वेरिएबल के साथ में गिवन होती है। तो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अगर एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल जैसे अगर 2x गिवन है, तो जो 2 होगा x के साथ जो 2 दे रखा है, वो 2x का कोफिशिएंट होगा। अगर 5y दे रखा है हमारे पास, तो y के साथ जो न्यूमेरिकल टर्म है, जनरली क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम उसको कोफिशिएंट लेते हैं। आगे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझेंगे कि कोफिशिएंट और कितने अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है टर्म्स। क्या होती है टर्म्स? आपको जब कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे वैल्यू का मतलब है आपको दिया हुआ है 5, तो 5 भी एक टर्म है। आपको सिर्फ दे रखा है x, x भी एक टर्म है। अगर y प्लस जेड दे रखा है तो ये दो डिफरेंट टर्म है, x वो y और z। तो ये सारी वैल्यूज जो आपको गिवन होती हैं, इन सबको हम टर्म्स कहते हैं। अब टर्म्स को कुछ बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे मोनोमियल। ये मोनोमियल क्या होता है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा बाइनोमियल। ये बाइनोमियल क्या होते हैं? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये ट्राइनोमियल क्या होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ टर्म्स के टाइप हैं। जब हमें एक टर्म दे रखा होगा, सिर्फ एक वैल्यू दे रखी होगी, तब वो मोनोमियल हो जाएगा। मोनो मतलब ही होता है एक। एक टर्म का एग्जाम्पल अगर डिस्कस करें तो सिर्फ x दे रखा हो या 5 दे रखा हो, तब हम उसको एक टर्म या मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल की बात करें, जब हमें दो टर्म्स गिवन होंगे, तब वो बाइनोमियल हो जाएगा। बाय मतलब दो। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए, अगर x प्लस वाई दे रखा है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स गिवन है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, तो ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल्स की बात करें तो जनरली जब थ्री टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स दे रखे होंगे, तो वो ट्राई, ट्राई मीन्स तीन। एग्जाम्पल देखें, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों डिफरेंट वैल्यू, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब इसमें एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डिग्री। ये डिग्री क्या है? क्या ये वही डिग्री है जो 12th के बाद हम ग्रेजुएशन लेते हैं, वो डिग्री? नहीं। हम इस डिग्री को एक टॉपिक की तरह पढ़ेंगे। ये टॉपिक है हमारा, जब किसी वेरिएबल की पावर की बात करें, और स्पेशली तब जब वो हाईएस्ट हो। वो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हमें गिवन होगा, उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट वैल्यू को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं, अगर हमारे पास गिवन है 5x² प्लस 6x, तो आप देखिए यहाँ 6x मतलब 6x1 है, और यहाँ 5x² है। स्क्वायर का मतलब इसकी डिग्री हो गई 2। तो हाईएस्ट वाली वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी किसी भी वेरिएबल की, उसको हम डिग्री कहेंगे। और ये डिग्री क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि डिग्री के बेसिस पे हम कुछ इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं, कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं अब, और देखते हैं उनको कि उन एक्सप्रेशन में क्या होता है।
डिग्री के बेस पे अब हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है लीनियर। लीनियर पहला टर्म। देखिए लीनियर ऑटोमेटिकली ही अपने आप में पूरा चैप्टर है, और आप क्लास 10th में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक। ये क्या होता है अभी इसको देखेंगे। और थर्ड हमारा होता है क्यूबिक। तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है। जब हमारी पावर या फिर कह सकते हैं हमारी डिग्री जब 1 होती है, 1, तब वो लीनियर हो जाता है टर्म, या लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाता है। क्वाड्रेटिक की बात करें जब हमारी डिग्री या पावर 2 होती है, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। और क्यूबिक जब हमारी डिग्री 3 होती है, तब वो क्यूबिक हो जाता है। अच्छी बात यह है, क्लास 10th का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ पॉलिनॉमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़नी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ना है। हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इसी के कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसी को डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल में। तो इसके लिए हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लास 10th में पहले, कोरोना से पहले, कोविड से पहले, क्यूबिक एक्सप्रेशंस, क्यूबिक टर्म्स दिए जाते थे और उसके सॉल्यूशंस पूछे जाते थे। अब जो कि अब नहीं आते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए अब यूजफुल नहीं रहा है क्लास 10th के लिए। लीनियर ऑटोमेटिकली अपने आप में एक चैप्टर है, तो पूरा चैप्टर हम इसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखना है। एक्सरसाइज 2.1 हमारी जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसमें कुछ इस तरह के ग्राफ दे रखे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें से लिए हैं एनसीईआरटी में से, और मैं डिस्कस करूंगा ये सारे क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन ने हमसे उसमें पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए। नंबर ऑफ जीरोस हमारे जो इस अकॉर्डिंग टू ग्राफ होंगे इस पॉलिनॉमियल के, जिसका पी एक्स एक फंक्शन है पॉलिनॉमियल का। पी एक्स हमें एक फंक्शन दे रखा है, पॉलिनॉमियल दे रखा है। तो फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस, इस फंक्शन के नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए इन सब अलग अलग ग्राफ में से देखकर। तो देखिए 2.1 एक्सरसाइज जो है बहुत इजी है, इसको बहुत इजीली किया जा सकता है। आपको देखना है हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, पी एक्स, एक्स फंक्शन हमारा है। इसका मतलब आप ये देखिए जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितनी बार पास होके जा रही है। ये देखिए ये हमारी एक्स और एक्स डैश है, ये हमारी वाई और वाई डैश है। आप देखेंगे ये वाली जो लाइन है ये आपकी वाई को इंटरसेक्ट कर रही है, वाई को कट कर रही है, लेकिन एक्स एक्सिस से दूर तक भी नहीं जा रही, टच भी नहीं हो रही है, बहुत दूर दूर तक जा रही है। इस केस में हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस जीरो हो जाएंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे? जीरो। क्यों? क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। हमें फंक्शन चाहिए पी एक्स वाला जो एक्स को इंटरसेक्ट करे। सेकंड केस में आ जाते हैं। देखिए कुछ ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, और हम इसको अगर ठीक से देखें तो ये शायद एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। इसका मतलब कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार। तो इसका पी एक्स फंक्शन का एन, एन मतलब नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट किया उसने एक्स एक्सिस को, तो एक उसका आंसर होगा। यहां देखिए थर्ड पार्ट में ये है आपका ग्राफ 1 2 3, हमारे 3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स को जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, इस केस में हमारा एन, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। आई होप बहुत ही इजी तरीके से समझा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, एक हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे और एक इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा इस पॉइंट पे। तो दो हमारे पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हमारी यहाँ एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फाइनली हम 2.1 में ये समझ सकते हैं कि हमारी वैल्यू, हमारा जो ग्राफ है, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, जितनी बार, यहाँ एक बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार, जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज 2.1 में कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड आप बाकी के न्यूमेरिकल्स करके देखिए और आप देखेंगे आपके सारे आंसर बहुत ही इजीली आपको मिल रहे होंगे। एक्सरसाइज 2.2 का कॉन्सेप्ट अब हम आपसे डिस्कस करते हैं इसके बाद। एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो कॉन्सेप्ट ये है
कि आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी तो वो कुछ इस फॉर्म में दे रखी होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ पे कुछ नोटिस करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट बी रहेगा और सी आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं। आपको पता चल गया कि इस तरह की कुछ इक्वेशंस आपको मिलने वाली हैं। इसको पहले आपको तोड़ के इसके रूट्स कह सकते हैं, या इसके जीरोस, या इसकी वैल्यूज, तीनों ही एक ही टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कन्वर्सेशन में या आंसर सॉल्व करते टाइम रूट्स, जीरोस या एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जनरली एक्स या वाई जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो तीनों का मतलब सेम ही होता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, इसके रूट्स या वैल्यू या फिर जीरोस निकालने के बाद इसकी डिग्री अगर 2 है तो हमेशा ध्यान रखिए इसके 2 ही रूट आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 ही रूट आएंगे। जैसे अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिग्री 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस बी अपॉन ए आएगी। ये लीनियर के केस में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक पढ़ना है, तो हमें जो हमारी दो वैल्यू आएंगी, x की पावर 2 है तो दो रूट्स आएंगे, जो दो वैल्यू आएंगी एक को हम अल्फा मानेंगे, दूसरी को बीटा मानेंगे। तो ये हमारी साइड से होता है, तो हम लेट करेंगे फर्स्ट वैल्यू को, आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपकी वैल्यू अगर 2 और -2 आ रही है तो आप अल्फा 2 को मान सकते हैं, बीटा -2 को, या फिर अल्फा को -2 और बीटा को 2 मान सकते हैं। इससे कोई भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। अब क्योंकि आपने रूट्स निकाल लिए, उसके बाद जो आपको एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको बोलेगा वेरीफाई करके दीजिए हमें, उस वेरिफिकेशन में आपको सम निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस। सम, तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये जो अल्फा बीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ये बी और ए वही है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, और ये बी और ए वैल्यू वही होगी जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई होगी। एक चीज और, ये आपका पहला हो गया वेरिफिकेशन। दूसरा होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा को आपको बीटा से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? अल्फा इंटू बीटा, और इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो होता है सी अपॉन ए। ये सी अपॉन है, ये सी कांस्टेंट, और ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से यूज करके हम अब एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। अगर एक्सरसाइज 2.2 की बात करें और उसमें स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो उसके 6 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। 6 पार्ट्स में से पहला जो पार्ट है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। हमें इस पॉलिनोमियल को, या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक को, सॉल्व करना है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन से हमें जीरोस निकालने हैं, और जीरोस के बाद रिलेशन वेरीफाई भी करना है। तभी हमने वेरिफिकेशन डिस्कस किया था कैसे करते हैं। पहले जीरोस निकालते हैं। देखिए 8, क्योंकि x के साथ यहाँ 1 है, तो आप 8 के फैक्टर्स निकालिए, 8 का एलसीएम निकालिए। आप 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से आप उसको तोड़ कर लिख सकते हैं। आप नोटिस कीजिए, इन डिफरेंट वैल्यूज को प्लस या माइनस करके आपको -2x बनाना है। स्प्लिटिंग टर्म हम यूज कर रहे हैं, तो कैसे भी इनको अरेंज कीजिए और -2x बनाइए। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एंड 4 माइनस 2 आपका आ जाएगा 2। क्योंकि माइनस का 2 चाहिए तो आप माइनस इसको लीजिए और प्लस की वैल्यू इसको लीजिए। माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर माइनस में आएगा। बाकी की वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ 2x को स्प्लिट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट माइनस का 4x, क्योंकि हमें माइनस का 2x चाहिए इसलिए पहले माइनस का 4x, देन प्लस का 2x, देन लास्ट वैल्यू दैट इज -8। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को। पहले दो टर्म में से आप जो भी कॉमन ले सकते हैं उसको ले लीजिए। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ 4x है, तो x कॉमन लेने के बाद x माइनस 4 कर दीजिए। बाकी के दो टर्म में आप जो कॉमन ले सकते हैं, आई थिंक +2 आएगा कॉमन, उसके बाद x माइनस 4 यहाँ आ जाएगा।
आप ब्रैकेट के अंदर देखिए, दोनों ही वैल्यू आपको सेम दे रखी है। इस दोनों ही वैल्यू को उठाकर बाहर ले लीजिए आप। आपके पास बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में x+2, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 है। आपकी इक्वेशन अगर दे रखी है और इक्वल्स टू अगर 0 है, आपको जीरोस निकालने हैं, तो आपको एक एक करके इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। x-4 इक्वल्स टू 0 और x+2 इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए। आपकी x की वैल्यू 4 और यहाँ से x की वैल्यू -2 अपने आप आ जाएंगी। अगर आपको याद है तो हमने बोला था हम अपनी साइड से इसको अल्फा और इसको बीटा या इसके वाइस वर्सा भी मान सकते हैं, इसके अपोजिट भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। हमें अब वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हम उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है, और वही वैल्यू हमारे पास -b/a भी होती है। इसको हमें वेरीफाई करना है। देखते हैं कैसे वेरीफाई होगा। सम मतलब अल्फा बीटा, अल्फा इज 4, बीटा इज -2, तो 4 प्लस -2। बी की वैल्यू देखिए, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, तो ए की वैल्यू क्या है -2 माइनस और फिर -2 एंड अपॉन ए 1 दे रखा है हमें, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 गिवन है। 4 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 आंसर आ जाएगा इस साइड 2। आप देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और इस साइड भी आ गया 2। इसका मतलब हमारा सम निकालने का मेथड वेरीफाई हो गया। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट निकालने का। प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा करके, और जो होता है c/a के बराबर। ठीक है, अल्फा आपका दे रखा है 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। सी हमें अगर देखें तो ये दे रखा है -8 अपॉन 1 जो कि x स्क्वायर के साथ में है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 और इस साइड भी -8। हमारा रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी क्वेश्चन को रूट्स और वैल्यू निकाल के या जीरोस निकाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम इसके और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक्सरसाइज 2.2 की फुल वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे, और हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 करने के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद खुद से 2.2 ट्राई कर सकते हैं। उसमें लेकिन एक और क्वेश्चन रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा डिफरेंट है, उसमें रूट्स दिए होंगे, हमें इक्वेशन निकालनी होगी, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।